दोस्तों स्वागत है आपका 5 फैक्ट में। इस वीडियो में मैं आपको लोकी के फैक्ट्स बताने वाला हूं जो आप शायद पहले नहीं जानते होंगे। दोस्तों लोकी के ये फैक्ट्स मार्वल कॉमिक्स और MCU दोनों से होंगे। तो शुरू करते हैं लोकी के पहले फैक्ट से। दोस्तों हमने लोकी को MCU की मूवीज़ में फ्रॉस्ट जायंट के फॉर्म में तो देखा ही है, लेकिन ओरिजिनली कॉमिक्स में उसके पास ऐसा कोई फॉर्म नहीं है, क्योंकि कॉमिक्स में ऑडिन उसकी इसी पावर को बचपन में ही छीन लेते हैं ताकि वह आगे जाके एसगार्ड को जोतुनहिम न बना सके। वो जगह है जहाँ फ्रॉस्ट जायंट रहते हैं। MCU की मूवीज़ में लोकी बड़ा होने तक अपने ओरिजिन के बारे में नहीं जानता है, लेकिन कॉमिक्स में ऐसा नहीं है। यहाँ वो पहले से ही अपने ओरिजिन के बारे में जानता था और उसे यह बात पता थी कि वह थॉर की तरह एसगार्डियन नहीं है। मूवीज़ में ऑडिन ने थॉर और लोकी दोनों को बराबर का हक दिया है, लेकिन शायद लोकी उसे समझ नहीं पाया होगा। अब कॉमिक्स में यही बात बिल्कुल उल्टी है, क्योंकि कॉमिक्स में ऑडिन ने अपने ब्लड सन यानी कि थॉर को ज़्यादा मान सम्मान दिया है, जिसकी वजह से कॉमिक्स में लोकी प्योर ईविल बन जाता है और बाद में उसे ये रियलाइज़ होने में बहुत टाइम लग जाता है। हम सब ये जानते हैं कि लोकी एक फ्रॉस्ट जायंट है, लेकिन बाकी के फ्रॉस्ट जायंट ऐसा बिल्कुल नहीं मानते, क्योंकि उनके नाम में ही जायंट है। तो देखा जाए तो लोकी ऐसा बिल्कुल नहीं है। लोकी सभी जायंट में से सबसे छोटा फ्रॉस्ट जायंट है। लोकी पूरे MCU में पहला ऐसा विलेन है जो मल्टीपल फिल्म्स में अपीयर हुआ है। ये थॉर की तीनों मूवीज़ के साथ साथ एवेंजर्स के 2 मूवीज़ में भी दिख चुका है, और इतनी मूवीज़ में हमने MCU के किसी भी विलेन को नहीं देखा है। कॉमिक्स और MCU की मूवीज़ में लोकी वो है जिसकी वजह से एवेंजर्स एक साथ आते हैं, क्योंकि लोकी की वजह से ही थॉर अर्थ पे आता है। अब जैसे एवेंजर्स को अर्थ का माइटेस्ट हीरो कहा जाता है, वैसे ही लोकी भी माइटेस्ट विलन का टीम बनाता है, जिसमें वो रेड स्कल, डॉक्टर डूम, मैग्नेटो, किंगपिन को अपने टीम में शामिल करता है। लोकी हमेशा से ही पावर और पॉपुलैरिटी की तलाश में रहता है, और यही वो चीज़ है जिसकी वजह से लोकी अर्थ पर आता है, जहां वो USA के प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए खड़ा होता है। लोकी कॉमिक्स में मरने के बाद भी फिर से जिंदा हो सकता है, लेकिन किड लोकी के रूप में। दोस्तों अब हमने लोकी को कई बार मौत को चकमा देते हुए देखा है। अब ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि थॉर द डार्क वर्ल्ड में हमने उसे मर के वापस आते हुए देखा है। अब ये बहुत कम लोगों को पता है कि लोकी की मौत इस मूवी में जेन्युइन और परमानेंट थी, लेकिन ऑडियंस ने रिफ्यूज़ कर दिया कि लोकी मर चुका है, और उन्हें लगता था कि वह किसी न किसी तरह वापस आएगा, जिसकी वजह से फिल्म मेकर्स को लास्ट की सीन रीशूट करनी पड़ी जिसमें लोकी जिंदा बचता है। हमने भले ही एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में लोकी को थानोस के हाथों मरते देखा, लेकिन कॉमिक्स में लोकी नहीं मर सकता, मतलब कि वो इमॉर्टल है। इसका रीज़न है कि उसने बुक ऑफ हेल चुराने के बाद उसमें से अपना नाम मिटा दिया था, जिसकी वजह से वह मर जाता है तो भी दूसरे कैरेक्टर की बॉडी में फिर से जिंदा हो सकता है। दोस्तों लोकी MCU की मूवी में बहुत ही ड्यूरेबल है, क्योंकि हमने उसे एवेंजर्स मूवी में हल्क के साथ मार खाते हुए देखा है। दोस्तों लोकी के पास एक ऐसी पावर भी है जिसे स्पीड ऑफ थॉट कहा जाता है, जिसकी मदद से वो लाइटनिंग से भी फास्ट थिंकिंग कर सकता है। यही चीज़ उसे बैटल में क्विकली रिस्पॉन्स करने में मदद करती है। MCU में तो लोकी की वीकनेस के बारे में कुछ भी नहीं दिखाया गया है, लेकिन कॉमिक्स बुक में लोकी की वीकनेस है वाटर, पानी। लोकी की वीकनेस है पानी के कांटेक्ट में आते ही लोकी की सुपर पावर काम करना बंद कर देते हैं, यानी कि लोकी पानी में हो तो वह न ही अपना शेप बदल सकता है और न ही अपने पावर से कोई इल्यूजन क्रिएट कर सकता है। वो पानी के अंदर वीक होता चला जाता है। दोस्तों लोकी के रोल के लिए टॉम हिडलसन के अलावा किसी और को इमेजिन करना भी इम्पॉसिबल लगता है, लेकिन टॉम हिडलसन से पहले ये रोल जिम कैरी को ऑफर हुआ था। दोस्तों वैसे तो लोकी की एंट्री मार्वल में एज अ विलेन हुई थी, लेकिन धीरे धीरे वो अच्छा होता गया। उसकी अच्छाई को देखते हुए ही मार्वल सुपर हीरोज ने उसे एवेंजर्स ज्वाइन करने के लिए कहा, लेकिन लोकी ने इससे साफ मना कर दिया। लेकिन लोकी ने ऐसा क्यों किया? सिंपल, क्योंकि वो लोकी है। ये थे लोकी के फैक्ट्स। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ।